सही। उसमें से हम देखते हैं 4-5 क्वेश्चन निकल आते हैं जिनको हम अगर एस्टिमेशन ट्रैक करें तो वो आउटलायर्स ट्रैक हो जाते हैं, ऐसा नहीं है सर वो बात की बात है, बाद में अगर सारा कुछ करने के बावजूद भी आउटलायर आते हैं ना, उसका मतलब दिस सम रीजन बिहाइंड दैट। इसका मतलब ये हुआ कि आप डाटा कलेक्ट करते वक्त रखें, जब एसपीएस में डाटा आ गया फिर रिस्पोंडेंट खत्म हो चुका, हम नहीं डिटेक्ट कर सकते किस रिस्पोंडेंट ने क्वेश्चन फिल किया था। तो इसका मतलब हमें फिर डाटा कलेक्शन करते वक्त थोड़ी सी एहतियात बरतनी चाहिए। जितना अच्छा डाटा होगा उतनी तरक्की होगी, उतनी अच्छी रिसर्च होगी, उतनी खूबसूरती आएगी। पाकिस्तान में मसला ये है कि यहाँ डाटा रिसर्च और होते हैं, डाटा कलेक्शन और होती है। एनजीओ पागल है, पाकिस्तान में बैठ काम कर रहा है, वर्किंग विद एनजीओ 10-10 साल लोगों का डाटा एनालिसिस करते हैं, रियल डाटा है, यकीन जाने खुशी मिलती है जो डाटा के रिजल्ट आते हैं। लेकिन हमारे गवर्नमेंट साइड के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर डाटा सही नहीं है, उनके रिजल्ट मैनिपुलेटेड है, हमें नहीं दिखाए जाते उसकी स्टैटिस्टिक्स क्या है, हमें स्टैटिस्टिक्स दिखाइए। स्टैटिस्टिशियन का भी काम है, क्यों नहीं हम सेंसस करवा रहे? क्योंकि डाटा जब आएगा जो हमारी थ्योरीज हमने अपने बिहार पे प्रूव किया, सेंसस जहां उनको सपोर्ट करेगी, सपोर्ट नहीं करेगी, इसमें गवर्नमेंट को नुकसान है इसके अंदर। व्हाटएवर, हमारा जरूरी है कि हमें क्वेश्चन डाटा कलेक्ट करते वक्त बड़ी ही एहतियात बरतनी चाहिए, बड़ा ही केयर करनी चाहिए। आप जब मेहनत कर रहे हैं, चाहे एमफिल है चाहे पीएचडी है, आप मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करने का मतलब यह है कि एक चीज पे मेहनत चाहिए जो बाहर मार्केट में जाकर होती है, वो है डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन पे मेहनत करें, सबसे ज्यादा टाइम डाटा कलेक्शन पे दें। लिटरेचर रिव्यू, मेरे इनवीवो की वर्कशॉप अटेंड करें, 10 दिन में लिटरेचर रिव्यू लिख लेंगे। स्टैटिस्टिक की मेरी आने वाली 4 वर्कशॉप हैं, स्टैट के ऊपर नेक्स्ट वाली अटेंड करें, उंगलियों पे नाचेगा डाटा एनालिसिस आपके, मैं दावा करता हूं। सेकंड आदर्श प्रोड्यूस करना मैंने, इस तरह का नाम रखा रिसर्च एक्सीलेंस सीरीज। जो ये रिसर्च एक्सीलेंस सीरीज अटेंड करेंगे सेकंड आदर्श होंगे, ये मेरा प्रॉमिस आप लोगों के साथ। मैं चाहता हूं मेरी कम्युनिटी डेवलप हो, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे लोग जिसमें हम वॉलंटरली एक दूसरे को सपोर्ट करें और डाटा में से वैल्यूज निकालें, देखें डाटा क्या कहता है पाकिस्तान में। अच्छा डाटा एनालिसिस कलेक्शन होगा, अच्छा डाटा एनालिसिस होगा तो अच्छी इंटरप्रिटेशन आएगी, अच्छी इंटरप्रिटेशन आएगी तो मुल्क तरक्की करेगा। इसलिए कहता हूं कि एजुकेशन तो है, रिसर्च एजुकेशन पे पैसा इन्वेस्ट करें। मैं रिसर्च करना चाहता हूं, यहाँ मेरा स्टूडेंट बैठा है, वो सिक्स सिग्मा पे काम कर रहा है, सिक्स सिग्मा की इंप्लीमेंटेशन पे काम करना चाहते हैं, वो बड़ा पैशनेट है चीजों को पढ़ने के बारे में, लेकिन अफसोस क्या है कि हमारे पास टाइम नहीं है, फंडिंग नहीं है उसकी कंसेप्ट को मैं अप्लाई कर सकूं। मेजर फंडिंग दे, आज एक आदमी से फंडिंग दे, हम उस रिसर्च को इंप्लीमेंट करेंगे, पाकिस्तान में सेकंड क्वालिटी ग्रुप पैदा करूंगा। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हम फंडिंग वैसे मर रहे हैं, हम लोगों को जो फंडिंग जिन लोगों को मिलती है देयर नॉट, मतलब एल नहीं है वो। मैं सीनियर्स को नहीं कहता ओल्ड इज गोल्ड, आई एक्सेप्ट दैट रियलिटी, बट न्यू इज टू मच गोल्ड, इन्वेस्ट ऑन देम। हम लोगों को जाया किया जा रहा है, कोई इशू नहीं, हम एक कम्युनिटी डेवलप कर रहे हैं, हम आपके साथ, आज हमारा पर्पस भी यही है। तो क्वेश्चन जो जरूरी है जरूर पूछें सेशन के दौरान, अगर जनरल जाति रिलेशन का क्वेश्चन है तो आखिर में मुझसे करें। तो जनाब 3 किस्म के एनालिसिस होते हैं आप लोगों के जब आप डाटा एनालिसिस करते हैं, या 3 टाइप्स ऑफ एनालिसिस। कोई भी दुनिया में एनालिसिस आए 3 टाइप्स होती हैं उसकी, यूनिवेरिएट, बाइवेरिएट, मल्टीवेरिएट। यूनिवेरिएट एनालिसिस ऐसे एनालिसिस जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल इन्वॉल्व होता है, नो डाउट इसमें 10,000 वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे, बट एक वक्त में एक वेरिएबल को अंडर कंसीडरेशन रखा जाता है। ऐसी तमाम रिसर्च जहां पे सिर्फ एक वेरिएबल इन्वॉल्व होगा उसका नाम है यूनिवेरिएट एनालिसिस। और ऐसी रिसर्च जहां पे एक वक्त में सिर्फ 2 वेरिएबल को, मतलब 2 वेरिएबल की एसोसिएशन को, 2 वेरिएबल में रिलेशनशिप क्या है, नो डाउट कि बाकी भी 10 वेरिएबल होंगे, ए का बी के साथ, ए का सी के साथ, ए का डी के साथ, ए का ई के साथ, बी का सी के साथ, सी का डी के साथ, मतलब एक वक्त में अंडर कंसीडरेशन आपका एक रिलेशनशिप होना चाहिए। दैट रिसर्च विल बी कॉल्ड, या दैट एनालिसिस विल बी कॉल्ड बाइवेरिएट एनालिसिस। और जैसे ही 2 से ज्यादा वेरिएबल आपकी स्टडी में इन्वॉल्व हो जाएंगे हम उसको नाम देंगे मल्टीवेरिएट एनालिसिस। तो हमारी रिसर्च यूनिवेरिएट भी आज है, बाइवेरिएट भी है, मल्टीवेरिएट भी है। यूनिवेरिएट पे आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि ऐसे एनालिसिस जो एक वक्त में एक वेरिएबल को एनालिसिस करते हैं वो है मेजर ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मॉड, क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डेसाइल। ये बेसिक एनालिसिस आपको पता है, ये जब हम इसके से स्टार्ट करेंगे विद इन 1 सेकंड सारे के सारे लग जाएंगे। दूसरे होते हैं यूनिवेरिएट एनालिसिस मेजर ऑफ डिस्पर्शन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, वेरिएंस का अंडर रूट ले लेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। ये आप लोग कौन से हैं, स्क्यूनेस आपकी जो हो रही है, आपके पाई चार्ट, बार, आप लोगों का बार चार्ट, आपके हिस्टोग्राम, ठीक है ना, ये सारे आप कौन से एनालिसिस हैं, यूनिवेरिएट एनालिसिस हैं।
ये पहले से ये मुझे क्या लिखवाने की जरूरत है? आप जनरली नेट पे जाएं, क्योंकि जिन चीजों पे टाइम वेस्ट होता है मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगा। आप यूनिवेरिएट एनालिसिस लिखेंगे, आपको नेट पे सारे बताएगा ये टेस्ट है, वो लगाना कैसे है वो मैं सिखाऊंगा आपको कि यूनिवेरिएट एनालिसिस कैसे करते हैं विद इन 1 सेकंड। सेकंड आपके आता है बाइवेरिएट एनालिसिस। बाइवेरिएट एनालिसिस ऐसे एनालिसिस जहां पे दो वेरिएबल का रिलेशनशिप चेक किया जाता है। सबसे फेमस एग्जांपल कोरिलेशन। कोरिलेशन अननोन एग्जांपल जो आपको पता नहीं, फाई, कंटीजेंसी टेबल, काई स्क्वायर, क्रैमर वी, स्पेरमैन रो, पियर्सन आर, ये मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट हैं जो बाइवेरिएट एनालिसिस पे लगते हैं। बाइवेरिएट एनालिसिस पे लगते हैं। कैन यू प्रोवाइड मी मार्कर प्लीज? मार्कर मैं आप लोगों को एक टेबल ड्रा कर देता हूं। ये टेबल प्राइमरी की बुक में वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि बाइवेरिएट एनालिसिस कहां पे लगता है, लेकिन हम बाद में डिस्कस करते हैं। मैं टेबल सिखाऊंगा कि जो यूनिवेरिएट है इसके लिए आपका कोई तलब नहीं कि आपकी रिसर्च कौन सी है, चाहे इकोनॉमिक्स का डाटा है, चाहे साइकोलॉजी का डाटा है, मेडिसिन का डाटा है, यूनिवेरिएट सबके साथ कॉमन है। वो आपकी इंडिविजुअल जो है वो है जरूरत है, क्योंकि जब बाइवेरिएट या मल्टीवेरिएट एनालिसिस करेंगे तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली यूनिवेरिएट आएंगे। यूनिवेरिएट एनालिसिस रन ही नहीं होता जब तक बाइवेरिएट रन ही नहीं होता जब तक आपने यूनिवेरिएट एनालिसिस नहीं किया। बस देने कलर इस्तेमाल है। उसके बाद आपका मल्टीवेरिएट है। मल्टीवेरिएट में फिर आपके पास ऑप्शन आती है जो आज का हमारा टॉपिक है, पैरामेट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। फिर पैरामेट्रिक में मीन डिफरेंस के टेस्ट या रिग्रेशन के टेस्ट, और नॉन पैरामेट्रिक में तो सिंपल टेस्ट आपके इस्तेमाल होंगे। तो इन चीजों की, इन एनालिसिस की तरफ बढ़ने से पहले मैं समझता हूं कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि वेरिएबल की टाइप्स कौन कौन सी हैं। वेरिएबल्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं। मैं वेरिएबल की टाइप्स बात करूंगा डाटा के पॉइंट ऑफ व्यू से। मुझे ये नहीं चाहिए कि आपको पता कि नहीं पता कि व्हाट इज एंडोजीनियस वेरिएबल, व्हाट इज एक्सोजीनियस वेरिएबल, व्हाट इज इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, मॉडरेटर, मीडिएटर, व्हाट इज सीक्वेंशियल मीडिएशन एंड मॉडरेट, मीडिएट वेरिएबल कौन सा, मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं। मुझे आपकी बेसिक चाहिए। आपने लोगों से जब डाटा कलेक्ट किया तो रिस्पांस कैसा था, हां या ना में? इट मीन डायकोटोमस वेरिएबल। ऐसे तमाम वेरिएबल जिसमें लोगों ने जवाब हां या ना में दिया हो, हम उसको डायकोटोमस वेरिएबल बोलेंगे। लिखाई मेरी बड़ी खूबसूरत है, गुस्सा ना कीजिएगा, बोल रहा हूं मैं। डायकोटोमस वेरिएबल ऐसे तमाम, डायकोटोमी ऐसे तमाम वेरिएबल जहां पर लोगों से क्वेश्चन पूछा और लोगों ने उस क्वेश्चन के रिस्पांस में दो ही ऑप्शन दिए, यस और नो, एग्री और डिसएग्री, कोई तीसरी ऑप्शन नहीं होती। ऐसे तमाम वेरिएबल जिसमें आपके पास ऑप्शन ही दो हैं, ऐसे वेरिएबल को हम क्या बोलेंगे? डायकोटोमस वेरिएबल। अगर आपकी ऑप्शन दो से ज्यादा चली जाती हैं, आपकी ऑप्शन दो से ज्यादा चली जाती हैं, आपने लोगों से क्वेश्चन पूछा व्हाट इज योर एजुकेशन, ऑप्शन दे दिए मैट्रिक, इंटर, बैचलर, मास्टर, एमफिल, पीएचडी, तो आपने ऑप्शन दो से ज्यादा दे दी। बाद में नॉमिनल बोलते हैं। या आपने लोगों से पूछा व्हाट इज योर रिलीजन, इस्लाम, क्रिश्चियन, हिंदू, बुद्धा, नो रिलीजन, कम्युनिस्ट, आपने ऑप्शन दो से ज्यादा दी। पहले किसी जमाने में डायकोटोमस वेरिएबल जेंडर मेल फीमेल, आज के जमाने में मैं कभी भी गलती नहीं करूंगा कि डायकोटोमस वेरिएबल उसकी ऑप्शन दो से ज्यादा है। और एक मुझे उस दिन मैं एक जर्नल पेपर पढ़ रहा था, उसमें से बताया इसी रिसर्च पे कि एक वेबसाइट है onlinedating.com, शायद कुछ भी डेटिंग के लिए, तो उसके अंदर 76 टाइप्स है जेंडर या 76 टाइप्स ऑफ जेंडर, क्योंकि हमें राइट जेंडर ढूंढना है ना अपने लिए, हर बंदे का। तो बेसिकली 76 टाइप्स है। तो मैं इस इतनी बड़ी रिसर्च की मौजूदगी में गलती नहीं करूंगा कि इससे डायकोटोमस वेरिएबल। तो ऐसे तमाम वेरिएबल जिनके आउटकम ऑप्शन जब लोगों से पूछते हैं जवाब टिक करो, वो 3 में से 4 में से 5 में से एक टिक करेगा, नॉमिनल, नॉमिनल वेरिएबल बोलेंगे, नॉमिनल वेरिएबल। लेकिन नॉमिनल वेरिएबल की ऑप्शन दो से ज्यादा होती है, ओनली टू ऑप्शन, ओनली टू ऑप्शन। दो ऑप्शन है डायकोटोमस में, जो आपका नॉमिनल वेरिएबल है वो उसकी 2+ ऑप्शन होती हैं, लेकिन उसकी एक और
कैरेक्टरिस्टिक है कैन नॉट रैंक। जो नॉमिनल वेरिएबल होता है हम उसको रैंक नहीं कर सकते। जो लोग सेकंड क्लास में बैठे हैं वो सिर्फ लिखें, क्योंकि ऊपर भी लोग बैठे वीडियो लिंक से अटैच है। तो नॉमिनल वेरिएबल जिसमें ऑप्शन 2 से ज्यादा होती हैं लेकिन उनको रैंक नहीं कर सकते। एजुकेशन में सामने फौरन रिस्पांस दिया ऑर्डिनल, वो बाद वाली ऑप्शन है, नॉमिनल के बाद आती है। नॉमिनल वेरिएबल वो है जिसकी ऑप्शन 2 से ज्यादा है लेकिन उसको हम रैंक नहीं कर सकते। ये मुझसे भी तेज चल रहे हैं। ये ऊपर वो माउस यूज कर रहे हैं, माउस यूज ना करें, ये उनका वीडियो लिंक के साथ चल रहा है। ओके, बात हो रही थी नॉमिनल वेरिएबल 2 से ज्यादा ऑप्शन लेकिन हम रैंक नहीं कर सकते। रिलीजन कौन सा बेस्ट है? बीइंग मुस्लिम इस्लाम बेस्ट, लेकिन क्या क्रिश्चियन पर क्रिश्चियन बेस्ट, उसको अपने एविडेंस है। तो सारी चीजों को छोड़ दें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ ऐसे वेरिएबल होते हैं जिनको हम रैंक नहीं कर सकते, जिनको ओपन मिल पे छोड़ते हैं, वो वेरिएबल कहलाएंगे नॉमिनल वेरिएबल। लेकिन वो वेरिएबल जिनकी ऑप्शन 2 से ज्यादा हो, 2 प्लस ऑप्शन, लेकिन कैन रैंक हो सकते हैं, वो ऑर्डिनल वेरिएबल होंगे। ऑर्डिनल वेरिएबल जिसका पूछा व्हाट इज योर एजुकेशन, मैट्रिक, इंटर, बैचलर, मास्टर, एमफिल, हम रैंक कर सकते हैं। लोअर मैट्रिक है, इंटर है, बैचलर है, मास्टर है, पीएचडी है, तो ये रैंक हो सकता है। जिसको रैंक करेंगे वो आपका ऑर्डिनल वेरिएबल है। इसके बाद अगर आपकी ऑप्शन 2 से ज्यादा है और आप रैंक कर सकते हैं, प्लस जो आपने लोगों से आउटकम पूछे उनके दरमियान डिफरेंस इक्वल है, उनके दरमियान डिफरेंस इक्वल है। चलिए जी, इंटरवल स्पेसिफिक कर रहा हूं, उनके दरमियान इंटरवल इक्वल है। मैट्रिक ओके 1 ऑप्शन, इंटर 2 साल का इक्वल डिफरेंस, बैचलर 2 साल का इक्वल डिफरेंस, मास्टर 2 साल का इक्वल डिफरेंस, एमफिल 2 साल का इक्वल डिफरेंस, पीएचडी भी 2 साल से अज्यूम करें, तो उनके दरमियान डिफरेंस क्या है? इक्वल है। अब जरूरी नहीं कि दरमियान में एक डिफरेंस 1 साल का इक्वल हो, 2 साल हो, जो मर्जी चाहे 10-10 साल का डिफरेंस हो, लेकिन इंटरवल इक्वल हो उनके दरमियान, तो उसको हम लोग बोलेंगे इंटरवल। उस वेरिएबल का नाम क्या देंगे हम लोग? इंटरवल वेरिएबल है, जिसको लोग जनरली स्केल का नाम भी देते हैं, लेकिन स्केल बाद में बताता हूं स्केल क्या है। इंटरवल। जी, आपने इसमें जो मैट्रिक और एफएल बीओ की है, इसमें आपने टाइम के लिहाज से आपने हाँ जी, हाँ जी। अगर आप नॉलेज के लिहाज से करें तो वो फिर इसको इंटरवल नहीं लेकर आ सकते, मतलब नॉलेज कितना उसको सर वो डेप्थ में जितना जाएंगे उतनी ज्यादा खूबसूरती नजर आएगी। अभी समझाने के लिए जरूरी है कि इंटरवल इक्वल होना चाहिए। इंटरवल के 2 से ज्यादा ऑप्शन है, डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, उनको रैंक किया जा सकता है। फिफ्थ आता है रेशो, जिसको दुनिया इंटरवल ही समझती है। 2 से ज्यादा ऑप्शन है, कैन रैंक, डिफरेंस इक्वल, प्लस फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट। फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट जो टेम्परेचर मीटर होता है, फ़ारेनहाइट यूज करेंगे तो उसका शायद 67 या 76 क्या है स्टार्टिंग पॉइंट, अगर मेडिकल के लोग बैठे हैं, फ़ारेनहाइट का स्टार्टिंग पॉइंट। चले हम सेंटीग्रेड की बात करते हैं, 0 स्टार्टिंग पॉइंट है। गाड़ी की स्पीड की बात करते हैं, 0 गाड़ी की स्पीड है। तो ऐसे तमाम वेरिएबल्स जिनकी ऑप्शन 2 से ज्यादा, उनको रैंक कर सकते हैं, उनका डिफरेंस इक्वल है, प्लस उनका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो फिक्स है। कोई भी रिसर्च हो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, फिक्स होता है। और ये बहुत कम रिसर्च, बड़ी एडवांस किस्म की जो रिसर्च स्टैटिस्टिशियन करते हैं वहां इन्वॉल्व होता है, उसको बोलते हैं रेशो वेरिएबल। और इन दोनों को लोग स्केल का नाम देते हैं, इन दोनों को मिला के ये स्केल वेरिएबल, स्केल वेरिएबल के नाम से दुनिया जानती है, और एसपीएस भी इनको स्केल बोलता है। तो देयर आर द 5 टाइप्स जिनको हम लोग लेके चल सकते हैं। डायकोटोमस, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशो। इंटरवल रेशो को दुनिया स्केल भी बोलती है। किसी को इस क्लास के अंदर इन 5 चीजों पे कोई इश्यू हो, आप लोगों को अगर अपनी रिसर्च पे कमांड चाहिए, यकीन जानिए, अगर आप ये 5 अपने रिसर्च में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आपसे बड़ा रिसर्चर दुनिया में कोई नहीं है। मैं सच्ची बात कह रहा हूँ, ये मेरे उस्ताद डॉक्टर ज़हूर सरवर ने ये बात हमको सिखाई। जिसने ये बात सीखी, यकीन जाने रिसर्च समझ आ गई। उन्होंने कहा आदिल इसी में रिसर्च समाई हुई है। वो बात कर रहे थे ब्राइमन की, वो बात कर रहे थे ब्राइमन एंड एमा बेल, ठीक है, एलन ब्राइमन एंड एमा बेल।
उन लोगों ने अपनी बुक में अगर एडिशन 3 यूज करेंगे पेज नंबर 346 के ऊपर बड़ी डिटेल में इनके ऊपर डिस्कस किया हुआ है। वरना कहीं पे भी चलें टाइप्स ऑफ वेरिएबल, 5 वेरिएबल की टाइप्स हैं, डायकोटोमस, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशो। अगर इन 5 वेरिएबल को आप आइडेंटिफाई करने में कामयाब हो गए हैं, चाहे आपका ताल्लुक साइकोलॉजी फील्ड से है, मेडिसिन फील्ड से है, आपका इंजीनियरिंग फील्ड से है, यकीन जानिए आपकी रिसर्च होगी। मुझे नहीं पता कि आपके किसी भी क्वेश्चन का आउटकम क्या होगा, मैं यही पूछूंगा। आपने जब क्वेश्चन पूछा था अपने रिस्पोंडेंट से, आपने जब एक मशीन पे टेस्ट लगाया था, उसके आउटकम 1 था, 2 थे, 3 थे, 4 थे, 5 थे, रैंक कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे, डिफरेंस इक्वल था कि नहीं इक्वल था, फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट था कि नहीं था, यकीन जानिए आपकी रिसर्च स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। दिस इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च। कोई भी एनालिसिस लगाना है, आपको भी एसपीएसएस पूछता है ये कौन सा वेरिएबल है। एसपीएसएस डायकोटोमस और नॉमिनल को नॉमिनल बोलता है, एसपीएसएस डायकोटोमस प्लस नॉमिनल को नॉमिनल बोलता है, ऑर्डिनल को ऑर्डिनल बोलता है, इंटरवल रेशियो को स्केल बोलता है। एसपीएसएस इनको ये 3 नाम देता है। मतलब एसपीएसएस में 3 टाइप्स हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल और स्केल। स्केल का मतलब इंटरवल रेशियो है, ऑर्डिनल ऑर्डिनल है और नॉमिनल का मतलब डायकोटोमस है एज वेल एज नॉमिनल वेरिएबल। सब क्वेश्चन रैंक का मतलब ये है कि जब अभी हम बात करते हैं इंटरवल की, आपसे पूछते हैं आज सेटिस्फाइड विद योर जॉब, आपके सामने आएंगे 7 ऑप्शन, स्ट्रांगली, एक्सट्रीमली स्ट्रांगली डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, एग्री, स्ट्रांगली एग्री, एक्सट्रीमली स्ट्रांगली एग्री। ये रैंक हो गई, रैंक हो गई। अब इनमें सबसे लोएस्ट ऑप्शन कौन सी है? स्ट्रांगली डिसएग्री। आप इसको क्यों नहीं कह सकते ये सबसे ऊपर वाली ऑप्शन है अगर पॉजिटिव हम लेके चलते हैं? रैंक है ना, दिस इज रैंक। और भी किसी का क्वेश्चन? रेशियो में फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि आपने जब भी रिसर्च करनी है तो वो आपकी अगर उसका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स कर दे, सर गाड़ी का इनिशियल पॉइंट होता है, वहीं से होनी है, मतलब उससे नीचे तो ऑप्शन जा ही नहीं सकती ना। आपका फिक्स है, आपको यहाँ 1 to 7 ऑप्शन दे दिए ना, वहां पे आपको हो सकता है ऑप्शन 56 to 59 दिया हो, आप ऑप्शन ही 56 से स्टार्ट होती हो, इनिशियल पॉइंट फिक्स कर दिया जाएगा। मतलब यहाँ पे हम आपको फिक्स नहीं करते 1 to 7 में। मैं कहता हूँ भाई ये 1 2 3 4 टिक नहीं करना, आपने 5 से ऊपर करना है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। बेसिकली सोशल साइंस रिसर्च में फिक्स नहीं कर सकते, लेकिन जो साइंटिफिक रिसर्च है वहां पे हमारे फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं। इससे ऊपर जब डाटा जाएगा बात है। आज हम कुछ रिसर्च पढ़ेंगे, अगर फलां वाला टेस्ट प्रूव होगा तो नेक्स्ट रिजल्ट पे काम करेंगे, वरना हम काम नहीं करेंगे। तो अभी जरूरी है कि जब भी आप रिसर्च करें आपको पता होना चाहिए कि आपका स्टडी का वेरिएबल कौन सा है। मैं कह रहा हूं किसी किस्म की रिसर्च हो, किसी लेवल की रिसर्च हो, आपके 5 वेरिएबल में से एक वेरिएबल होगा, इन 5 में से एक वेरिएबल होगा। अगर आप आइडेंटिफाई करने में कामयाब हो गए इसका मतलब आपकी रिसर्च होगी। अब जरूरी ये है कि सर मेरा तो एक तरफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल नॉमिनल है, डिपेंडेंट वेरिएबल मेरा रेशियो है, मुझे ये बताइए कि मेरा कौन सा मल्टी वेरिएबल एनालिसिस लगेगा, मेरा कौन सा बाइनरी एनालिसिस लगेगा, जिस पर्पस के लिए आप यहाँ पे बैठे हैं। इससे ये पहले कुछ चीजें जरूरी हैं क्योंकि टाइम साथ में चल रहा है और बड़ा प्रेशर होता है चीजों को सिखाने के लिए। मैंने इससे बोला कि लैपटॉप छोड़ के हम रिलीज पार्ट में तो जो देंगे ज्यादा हेल्पफुल है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, स्टेप्स की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। तो जरूरी क्या ये सब लोगों को क्लियर है? मतलब मैं किसी भी वक्त टेस्ट ले सकने का हक रखता हूँ ना, ये हक मेरे पास है कि नहीं है जी? मैं किसी से भी कह सकूंगा बताइए ऑर्डिनल वेरिएबल क्या होता है, तो जनाब ये आपके वेरिएबल हैं। तो यूनिवेरिएट एनालिसिस में आपका मीन मीडियन मार्क किसी भी वेरिएबल पे लगाया जा सकता है। जिस तरह अगर मेल फीमेल पूछा जाए उस पे हम लगाते हैं पाई चार्ट, कितने परसेंट मेल थे कितने परसेंट फीमेल थे, फ्रीक्वेंसी टेबल, इनके दरमियान वेरिएशन कितनी है, ठीक है, नॉर्मलिटी का इशू आया कि नहीं आया, वो बात देखेंगे। तो अभी जो जरूरी था इनको समझाने के लिए वो ये है कि अभी हम पहले स्टेप पे जो आज आप लोगों को मैं डिलीवर करूंगा वो है कि बाइवेरिएट एनालिसिस। यूनिवेरिएट सबको आते हैं, वो एक क्लिक पे बता दूंगा, वो होने ही होने हैं, वो मल्टीवेरिएट में भी इस्तेमाल होंगे। प्रॉब्लम ये है कि सर मुझे 5 वेरिएबल का पता है, मुझे ये बता दें कि मेरा एक वेरिएबल, मतलब स्टडी में लोगों को 5 वेरिएबल है, तो रिसर्च जब भी करनी है एक एक वेरिएबल लेके चलना है। आपके साथ मेरा एक तरफ वेरिएबल है नॉमिनल, दूसरी तरफ है ऑर्डिनल, एक तरफ है स्केल, दूसरी तरफ है रेशो, एक तरफ है इंटरवल, दूसरी तरफ है नॉमिनल, एक तरफ है आपका ऑर्डिनल, दूसरी तरफ है आपका रेशो। तो आपको ऐसी कुछ वो क्या बोलते हैं पंजाबी में गिद्दर सिंह ही दे दूं कि आप भी जनाब बाहर कह रहे हैं मैं सर्जरी हो गया, आप घर जाने के बाद आपके अंदर एक मोटिवेशन डेवलप करूंगा, आप ऐसे घूमेंगे आज तो सर आई मुझे
आज शाम को सोचेंगे, सोचिएगा मैंने कुछ सीख लिया है, मैंने आज कुछ सीख लिया दुनिया का, आपके पास आ गया इंशाल्लाह। अभी टाइम है बेस्ट, तो हम देखते हैं जी। अभी मैं थोड़ा सा आइडेंटिफाई करता हूँ चीजों को। तो ये टेबल बना रहा हूँ, जिस तरह मैं बनाने लगा हूँ ये टेबल आपको मैं ईमेल भी कर दूंगा, सर समझ लें। ये टेबल मैं आपको, मेरे पास होगा इधर, मैंने रखा है स्लाइड के अंदर, ये टेबल मैं आपको ईमेल कर दूं। मैं शामिल नहीं किया तो मैं सिखाता हूँ। पक्की पकाई खीर मिल जाए ना तो हम निकाल दें, इलायची नहीं पाई है, बादाम काट दें, ठीक है ना। जब पकाए खानी पड़े ना, बंदा हाथ रख के जुबान चाट कर रहा, वाह क्या मजा आ गया यार, इतनी प्यारी खीर थी है। इसका मतलब कि जब मेहनत करके खाएंगे ना तो मजा आएगा। पक्की पकाई खीर भी दे सकता स्लाइड में आपके, इंटेंशनली इसको नहीं रखा। ब्राइम मैंने जो टेबल को कायदा पिक्चर के फॉर्मेट में दिया हुआ है, लेकिन अभी भी याद मेरे बाद डेस्कटॉप में रखा, वो आपको मिल जाएगा। सिर्फ समझिए, और अगर नोट करना है तो बाद में नोट कीजिए, अभी मैं ड्रा करने लगा, इसको समझिएगा। ओके जी, आपके मैंने बोला एक तरफ नॉमिनल वेरिएबल है, ऐसे ही जी। दूसरे आपके नॉमिनल के बाद ऑर्डिनल आते हैं, फिर आपके बाद आते हैं इंटरवल या रेशो, ये सेम ही चलेंगे, और डाइकोटोमस। जिनको समझ नहीं आ रही है, जिनको नजर नहीं आ रहा, हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है, मैं थोड़ी देर बाद ऐसे कर दूंगा, ठीक है ना। दोनों लोगों के लिए कुछ इशू नहीं हो रहा, लेकिन थोड़ा सा इशू आ रहा है, तो दोनों को चेंज किया जा सकता है। नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशो और डाइकोटोमस। इसी तरह मैं इस तरह ले लेता हूं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल रेशो और आपका आता है डाइकोटोमस। डाइकोटोमस ये आपके मैंने क्लास किया ना, सेम जी क्लास कर दिया। अब होता क्या अल्टीमेटली, हम ये एनालिसिस कर रहे हैं बाइवेरिएट, क्या कर रहे हैं, और बाइवेरिएट में कितने वेरिएबल मान होते हैं, दो। एक आपका इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट कंसेप्ट साइड पे रखें। एक तरफ या नॉमिनल होगा, दूसरा क्या होगा, एक तरफ नॉमिनल, दूसरा क्या होगा, अगर एक तरफ नॉमिनल दूसरा इंटरवल रेशो, एक तरफ नॉमिनल दूसरा क्या होगा। इसका मतलब यह है कि दो वेरिएबल का एनालिसिस, इनमें से एक रिलेशनशिप होगा, सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट। तो भी करते हैं जी, अगर एक तरफ नॉमिनल दूसरी तरफ भी नॉमिनल। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि नॉमिनल के हर एग्जांपल में मैं रिलेशन फिट करूं। हर आदमी का, हर रिसर्चर का अपनी अपनी वेरिएबल है, अपनी अपनी वेरिएबल टाइप है। मैंने बस आपको तारीफ, दो से ज्यादा ऑप्शन रैंक नहीं कर सकते, वो वेरिएबल कौन सा है, नॉमिनल है। अगर इधर भी नॉमिनल है, उधर भी नॉमिनल है, तो आप वहां पे लगाएंगे क्रैमर वी, क्रैमर वी, क्रैमर्स वी, क्रैमर्स वी बोलते हैं उसके, काइस्केर, काइस्केर, वो जो एक साइन इस तरह करके बनता है, काइस्केर, काइस्केर, क्रैमर वी, काइस्केर, कॉन्टिजेंसी टेबल, कॉन्टिजेंसी टेबल, कॉन्टिजेंसी टेबल को अगर याद करें तो क्रॉस टैब्स अगर यूज करते हैं लोग एसपीएस में पहले से, क्रॉस टैब। तो जब भी एक तरफ नॉमिनल दूसरी तरफ नॉमिनल होगा, कॉन्टिजेंसी टेबल, क्रैमर वी, काइस्केर। यही सिचुएशन यहां पे है, जिधर जिधर मैं सेम करता जा रहा हूं। ये सिचुएशन का मतलब है कि जब भी ऑर्डिनल का नॉमिनल के साथ, या नॉमिनल टू ऑर्डिनल, नॉमिनल टू इंटरवल रेशो, नॉमिनल टू डाइकोटोमस, या नीचे की तरफ आ जाए वो भी रिलेशन इसका नॉमिनल टू नॉमिनल, नॉमिनल टू ऑर्डिनल, तो आपके ये तीन टेस्ट लगेंगे, कॉन्टिजेंसी टेबल, क्रैमर वी, काइस्केर। ये तीन टेस्ट आप लोगों के लगेंगे। क्लियर हो गया। अब नॉमिनल निकाल दें एनालिसिस में से। अब आपका ऑप्शन आ जाती है ऑर्डिनल। एक तरफ ऑर्डिनल वेरिएबल है और दूसरी तरफ आप लोगों का ऑर्डिनल है। अब नॉमिनल की बात नहीं होगी, ऑर्डिनल टू ऑर्डिनल, ऑर्डिनल टू इंटरवल रेशो, ऑर्डिनल टू डाइकोटोमस। तो फिर लगेगा आपका स्पेयरमैन रो, स्पेयरमैन, अगर आपने स्पेयरमैन रो, उसका भी एक आर होता है, स्पेयरमैन रो, स्टैटिस्टिक पढ़ने वालों के लिए स्पेयरमैन रो आपका यूज होगा इसके अंदर। और यही सिचुएशन कंटिन्यू करेगी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी और यहां पर भी। और ये सिचुएशन को मैं कर देता हूं कलर के साथ कि ये सिचुएशन यहां तक भी जाएगी और यहां तक जाएगी।
क्लियर हो गया जी? क्लियर हो गया? अगर एक तरफ ऑर्डिनल है दूसरी तरफ नॉमिनल नहीं, बाकी तीन वेरिएबल है, एक तरफ ऑर्डिनल है दूसरे नॉमिनल नहीं, बाकी में से कोई भी आ जाए, ऑर्डिनल टू ऑर्डिनल, ऑर्डिनल टू इंटरवल रेशियो, ऑर्डिनल टू डायकोटोमस, तो आप लोगों को लगेगा स्पेयरमैन रो, एक क्लिक के साथ कैलकुलेट हो जाता है, एक क्लिक के साथ कैलकुलेट हो जाएगा स्पेयरमैन रो। अगर एक तरफ इंटरवल रेशियो दूसरी तरफ भी इंटरवल रेशियो, मोस्ट कॉमनली यूज्ड कोरिलेशन उसे बोलेंगे पियर्सन आर, पियर्सन आर, ये कोरिलेशन है जो हम नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमारा एक तरफ भी इंटरवल वेरिएबल होता है दूसरी तरफ भी इंटरवल वेरिएबल होता है, तो उनके दरमियान जब एसोसिएशन चेक की जाती है दैट इज कॉल्ड कोरिलेशन। हम उसको क्या नाम देंगे? कोरिलेशन का। अब एज यूजुअल लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि आदिल साहब यहाँ पे भी सेम करने वाले हैं, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अब एक तरफ डायकोटोमस और दूसरी तरफ भी डायकोटोमस है, एक तरफ डायकोटोमस दूसरी तरफ भी डायकोटोमस है, तो फिर यहां पे लगेगा 5, तो फिर यहां ब्लैंक पे क्या लगेगा? ब्लैंक मतलब एक तरफ इंटरवल हो और दूसरी तरफ डायकोटोमस हो, या एक तरफ आप लोगों का इंटरवल हो दूसरी तरफ भी डायकोटोमस हो, तो ये वाले क्या सीधे ले जाएं? स्पेयरमैन रो, स्पेयरमैन रो। टेबल मुकम्मल हो गया जी। स्पेयरमैन रो लगता है ऑर्डिनल टू ऑर्डिनल पे, ऑर्डिनल के साथ तीनों। लेकिन अगर आप लोगों का एक तरफ डायकोटोमस और दूसरी तरफ इंटरवल रेशियो आ जाए फिर भी स्पेयरमैन रो लगेगा, दूसरी कंडीशन भी वही लगती है। मतलब ये थोड़ा सा हटके है, बाकी सारा टेबल सान है, ये थोड़ा सा हटके है। क्या? जब भी ऑर्डिनल टू ऑर्डिनल, ऑर्डिनल टू इंटरवल, ऑर्डिनल टू डायकोटोमस, ठीक है, लेकिन इंटरवल टू डायकोटोमस आ गया, उस सूरत में भी आपका कौन सा टेस्ट लगेगा? स्पेयरमैन रो, और आपका 5 है। इस टेबल में किसी को इश्यू हो, किसी को इश्यू इस टेबल के अंदर शेयर करें मेरे साथ जी। इंटरवल के साथ रेशियो लिखा हुआ, मैंने इंटरवल के साथ रेशियो लिखा हुआ है, इंटरवल के साथ रेशियो वेरिएबल को हम लोगों ने लिखा हुआ है। ये टेबल प्रोवाइड कर दिया जाएगा आप लोगों को बाद में भी इसकी एक्चुअल फॉर्मेट के अंदर, सिर्फ अभी समझाने के लिए जरूरी है। और इत्तेफाक की बात है कि आज के टेस्ट में ये टेस्ट भी शामिल नहीं है, ये इससे भी बेसिक वर्कशॉप जो करवाते हैं, और ये एनजीओस को ये चाहिए, जो एनजीओस पे काम करते हैं उनको ये चाहिए बस, इससे ज्यादा एनजीओ नहीं मांगती। और इसी के ऊपर मैं 2-2 दिन की वर्कशॉप एनजीओ को करवा चुका हूँ। आज हम इससे भी एडवांस की बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपको टेस्ट बता दिए, जैसे कि मैं वर्कशॉप कंडक्ट करता हूँ, ये इससे बताया कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप कहते हैं हाउ टू पुट 5 या हाउ टू रन 5 टेस्ट, तो आप लोगों को एसपीएसएस पे मेरी वीडियो या किसी और की वीडियो भी मिल जाएगी। पर पहले जरूरी क्या हमें पता होना चाहिए किस सिनेरियो में, किस सिचुएशन में कौन सा टेस्ट लगना चाहिए। आज हम फोकस कर रहे हैं मीन डिफरेंस रिग्रेशन बेसिक पे, ये उससे पहले के टेस्ट हैं बाइवेरिएट के, तो मैंने डायरेक्ट स्टार्ट ही उससे किया जो आपकी बेसिक रिसर्च का हिस्सा है। ये रिसर्च का हिस्सा नहीं होते, आपको सिर्फ जरूरत है कोरिलेशन की, इसकी जरूरत है वो मैं आपको सिखा दूंगा। बाकी टेस्ट आपकी एक्सेप्शनल केसेस में यूज होते हैं, एक्सेप्शनल केसेस में मोस्ट कॉमनली आपका यूज होता है कोरिलेशन का। अब इसी टेबल में एक और चीज ऐड कर दूं, अगर एक तरफ आप लोगों का नॉमिनल वेरिएबल है और दूसरी तरफ इंटरवल रेशियो वेरिएबल है, और आपको पता है कि नॉमिनल इंडिपेंडेंट है और इंटरवल या रेशियो वेरिएबल डिपेंडेंट है, क्योंकि जब वेरिएबल डिफाइंड हो जाते हैं फिर आपने डिफाइन करना होता है आप कौन सा वेरिएबल इनमें से इंडिपेंडेंट है और कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है। अगर आप लोगों को पता चल जाए कि मेरा इंटरवल रेशियो डिपेंडेंट और मेरे दूसरे वेरिएबल क्या है? इंडिपेंडेंट है। दूसरे वेरिएबल क्या है? इन द केस ऑफ मतलब कि नॉमिनल और दूसरे का क्या हो? डिपेंडेंट हो, उस सूरत में मतलब ये वाली कंडीशन नॉमिनल और दूसरी तरफ इंटरवल, अगर ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो और एक तरफ नॉमिनल हो, उस सूरत में एक टेस्ट लगेगा जो सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल इंडिपेंडेंट और इंटरवल क्या हो? डिपेंडेंट। कंपेयर मीन प्लस ईटा, ये आज हम सीखेंगे। कंपेयर मीन्स प्लस ईटा टेस्ट होता है, ये तब लगता है जब इंटरवल रेशियो डिपेंडेंट हो, जब इंटरवल रेशियो डिपेंडेंट हो। तो उसका मतलब ये है कि आपका इंटरवल रेशियो डिपेंडेंट है और नॉमिनल आपका इंडिपेंडेंट है, तो आपका कंपेयर मीन प्लस ईटा टेस्ट लगेगा, और आज हम इसको परफॉर्म करेंगे जी। टैक्टिस टेस्ट, हाँ ये भी है, स्टैटिस्टिक का टेस्ट है, मतलब ये मुख्य कंडीशन है, लेकिन जो हमारी अभी तक कंडीशन है मैंने उसको यूज नहीं किया, पढ़ा है मैंने इसके बदले कि मैंने यूज नहीं किया। आप लोग
सिनेरियो में यूज हो सकता है, हो चुका नॉन पैरामेट्रिक में कल क्लास देखा था मैंने। यस यू कैन डिस्कस विद मी, उसकी सिनेरियो डिस्कस कर लेंगे। अगर मुझे आता होगा तो नारा शेयर करूंगा, नहीं आता होगा तो फिर भी शेयर करूंगा। गूगल है ना, गूगल है ना मेरा। वेरी फ्रैंक, मैंने लोगों से पर्सनल टाइम लिया है, ट्रेनिंग स्टैंड की है ऑनलाइन, जितनी मैक्सिमम पॉसिबल हो सकती थी नेशनली इंटरनेशनली कोशिश की है, और सब लोगों ने वही बातें की हैं जो गूगल ने की हैं। उनको वेरीफाई करने के लिए मैं आता था, बातें सारी वही। ओके, ये टेबल मिल जाएगा। अभी ये टेबल सब लोगों के ज़हन में मौजूद है। अगर मैं किसी को भी कहूं कि मुझे बताइए जरा स्पेस में लोग कहां लगता है, तो क्या कंडीशन को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? फिर मैं कह रहा हूं, एक तरफ नॉमिनल, दूसरे दुनिया जहां जो मर्जी वेरिएबल हो, आप लोगों का कॉन्टिजेंसी टेबल, ग्रामर भी और का स्केल लगेगा। क्लियर है? कॉन्टिजेंसी टेबल, ग्रामर भी और का स्केल। अगर आप लोगों का ऑर्डिनल वेरिएबल है और दूसरी तरफ आपके नॉमिनल की तरफ बाकी वेरिएबल आते हैं, तो आपका लगेगा स्पेयरमैन रो। अगर इंटरवल दूसरी तरफ इंटरवल है तो पियर्सन आर मीन कोरिलेशन। अगर एक तरफ डायकोटोमस दूसरी तरफ डायकोटोमस है, आपका लगेगा 5। और बाकी जो कंडीशन बचती है कि एक तरफ डायकोटोमस दूसरी तरफ इंटरवल, उधर भी स्पेयरमैन रो। और अगर आपको पता है कि मेरा आईवीडीवी कौन सा है, नॉमिनल इंडिपेंडेंट और इंटरवल डिपेंडेंट है, तो कंपेयर मीन प्लस ईटा, इनको याद करें। अभी आपके सामने मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, एक लेक्चर का मेरा हिस्सा होता है जब मैं लोगों को करवा रहा होता हूँ, जो स्पेसिफिकली इस पे फोकस करता हूँ। मैं तो जब तक लोग सुनाए ना, मैं तो सर्टिफिकेट भी नहीं देता। आपकी वर्कशॉप की मुझे यही इंस्ट्रक्शन है कि आप पहले टेस्ट लें, हर बंदे को सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हम। मैं आपको जज करके बता दूंगा, कोई मसला नहीं। सर्टिफिकेट देने का मतलब हमारे इंस्टीट्यूट के नाम है। मैं अगर पढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब अगर आप मुझसे सच पढ़ने के बाद आपको बाईवेरी लगाने नहीं आते, यकीन जानिए मेरी शर्मिंदगी की बात होगी। मैं इस टारगेट के साथ हूँ, यहाँ पे सब कुछ डिलीवर करूँ जो मैंने कहा है। मैं कुछ भी रखना नहीं चाहता, क्योंकि मेरा ये बड़ा स्ट्रांग बिलीव है, मैं जब शेयर करूंगा तो ज्यादा लोग सीखेंगे, उनकी तरक्की भी होगी, मेरी तरक्की भी होगी। यकीन जानिए हर ट्रेनिंग में सीखता हूँ, सिखाता हूँ, तो अल्टीमेटली मुझे सिखाने में आपको हर चीज सिखाई जाएगी। ये क्लियर है? जो लोग देख पाए उनके लिए क्लियर हो गया जी सर? सर टेबल्स हमारे पास आ गया, सर इसको भी आसान तरीका है इसको याद करने का, जैसे 3 पॉइंट्स समझते याद करना, ये भी सिखा देगा। पूछे नॉमिनल वर्सेस डायकोटोमस, कंडीशन टेबल, कैमर वी का स्केल। आगे डायकोटोमस 5, डायकोटोमस वर्सेस इंटरवल रेशो स्पेमर हो। यार हम क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिंपल जैसे हमने ड्रा किया इसको इसी डायरेक्शन में याद करें। ये सानी हर आदमी की अपनी है, हम सानी नहीं क्रिएट कर सकते। आप दुनिया का मुश्किल से मुश्किल काम आसान करना चाहते हो, किसी लेजी बंदे को दे दो, आसान कर देगा। तो मैंने आपकी लेजीनेस आपको दिखा दी है, आप चेक तो करें, मजा आएगा। ओके जी, इन चीजों पे जाने से पहले ये एक टेबल मैंने दरम्यान में शामिल किया था कि डायकोटोमस है, इंटरवल है, नॉमिनल है, इसमें ऑप्शन बताई हुई है, इसको स्टडी कर लीजिएगा। ये इसके अंदर मैंने दिया हुआ जी। स्लाइड आपका हक है, जैसे सेमिनार खत्म होगा आपके जो ईमेल प्रोवाइड किए हैं उसके ऊपर आपको ईमेल मिल जाएगी। बात लोगों ने पता नहीं ईमेल वेरिफिकेशन की बात की हुई है, तो मुझे मेल आती है आपकी मेल वेटिंग लिस्ट में, तो दे आर सेल्फ रिस्पांसिबल। ये आपको उसमें मिल जाएगी, जो आपने ईमेल दी है उसके अंदर आपको जो भी रिसोर्सेज क्लास के हैं वो भी मिलेंगे। सीटी मैंने बोला अभी ऑनलाइन अवेलेबल नहीं, बट आफ्टर सम हाउ टाइम ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगी। हर चीज आपकी है, मैं भी आपका हूं, कुछ भी यकीन जाने। यार मैं कह रहा हूँ मुझे मजा आता है लोगों के साथ काम करने का। मैं 3 बजे तक यहाँ ऑफिस में बैठने का आती हूँ, यहाँ पे लोग पाबंदी कर देते हैं, मेरे बॉस 9 बजे के बाद नहीं बैठते, तो मेरा दूसरा ऑफिस ग्लोरिया जींस है, वहां बैठा होता हूँ, मेरे क्लाइंट्स वहां पे आते हैं, टाइम देते हैं, मैं वहां के साथ रहता हूँ जी मार्गन मेरे करीब पड़ता है। तो कहने का मकसद ये है कि आपको कोई भी क्यूरी है सिर्फ मैसेज करें, टाइम लें, ईमेल करें, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज जो मेरे होंगी, मेरे लेवल से हटेंगी, मैं आपको गाइड कर दूंगा, फलां बंदा रब्ता करवा सकता हूँ। बड़े डाटा एनालिसिस है, काम करना है, प्रोजेक्ट करना है, अगर आपको पैसे मिलने हैं तो फिर मेरा भी तो हक है कि नहीं?
देखिए ऑर्गेनाइजेशन का भी आपका है, लेकिन आपको किसी भी वक्त है, आपके दोस्तों को इशू है, टीचर्स को इशू है, क्लास वालों को इशू है, स्टूडेंट को इशू है, ओपनली कंसल्ट विद मी, ओपन कॉल। मैं क्या कह रहा हूँ, लाहौर में कहीं पे भी बुला लें फ्री ऑफ कॉस्ट, आउट ऑफ सिटी जाएंगे टीएडी उठा लें, मैं आपके पास अवेलेबल। कहने का मकसद है कि हम आपको डिलीवर करेंगे, आपको मिलेगा इंशाल्लाह ताला। सर जी इंटरवल रेशो दोनों सेम क्यों है? बात ये कि दोनों की लॉजिक सेम है, एक में स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, एक में स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता। डिकोटोमिक दो वेरिएबल का टेस्ट है, उसमें दो ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं, नॉमिनल में 3 होते हैं, लेकिन वहां पे अगर 10 होंगे तो वहां भी 10 होंगे, लेकिन डिकोटोमिक नॉमिनल एक में 1 को 2 होते हैं, एक में 3 होते हैं, उसमें तो आपके साथ अगर 7 एक में 7 एक में तो कोई इशू नहीं है जी। ये इसको सॉरी इसको ओपन करो, अगर इशू आता है तो इसकी आंसर दो। हाँ ऊपर जाके खोल दो, हाँ नीचे करो, नीचे करो, आप वापस करो, बड़ी बड़ी उल्टा उल्टा, हाँ ठीक है खोल दो, हो जाता था। ओके, अब जो चीजें आपको दिखाने लगा हूं सर जी, हाँ हाँ एक बार आखिरी क्वांटिटेटिव के लिए जैसे क्वांटिटेटिव की बात हो रही, क्वालिटेटिव में कुछ नहीं है, क्वालिटेटिव दो फॉर्म में गेट द कोडिंग, ओपन कोडिंग, वो कोडिंग बात शुरू कर दूंगा। वो कन्वर्ट करने के बाद नंबर्स में जब डाटा आ जाएगा, फिर नंबर्स में देखेंगे ऑप्शन कितने हैं, फिर बताएंगे इनमें वेरिएबल कौन सा है। अगर क्वालिटेटिव में से डाटा लिया है हम लोगों ने, उनसे पूछा गया कि आप इस मुल्क की तरक्की से सेटिस्फाई हैं, तो लोग कहते हैं मैं तो सेटिस्फाई नहीं हूँ, है तो वर्ड डाटा, लेकिन उसने ऑप्शन यस में दी कि नो में दी। नो में तो नो मीन 1, यस मीन 0। जब ऑप्शन थर्ड आएगी तो हमारा वेरिएबल कौन सा होगा, अंडरस्टैंड? हम की बातों को फिर कन्वर्ट करते हैं 0-1 की फॉर्मेट में। जब 0-1 आ जाएगा तो अल्टीमेटली आपके पास जो डाटा आएगा वो इसी 5 में से एक होगा, गारंटी। इसको बस याद कर लें, यकीन जाने में बात बता रहा हूँ, सारी मुझे याद रखेंगे। अब मैंने पेपर नहीं लिखा, पेपर पढ़ो लिखा हुआ है, अब मेरी बात रिकॉर्ड कर साइड कर लीजिएगा। विर्चुअल साइटेशंस, अल्लाह खैर करे। चलें, इन बातों से गुजरते गुजरते छोटी छोटी बातें बताऊंगा।